10th की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 रेशों से वस्त्र तक। इस चैप्टर को बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, और हम लोगों ने जाना था कि जो पौधे से प्राप्त होने वाले रेशे हैं उन्हें पादप रेशे कहा जाता है, और जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं रेशे उन्हें जांतव रेशे कहा जाता है। बच्चों, क्लास 6 में हम लोगों ने पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों से किस तरीके से उपयोग करके कागज़, सूती वस्त्र, चादर, ये सब चीज़ें कैसे बनाते हैं, और जूट के जो रेशे हैं उनसे रस्सी, बोरा आदि बनाने की प्रक्रिया को पढ़ा था। और अब हम इस चैप्टर में बच्चों पढ़ेंगे कि जंतुओं से हम किस तरीके से रेशों को प्राप्त करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे जंतु बने हुए हैं जिनके बालों से हम ऊन प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में भी हम लोग पिछली वीडियो क्लासेस में पढ़ चुके हैं, और ऊन किस तरीके से तैयार किया जाता है उसके बारे में भी बच्चों हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लासेस में पढ़ लिया था। कुछ ऐसी नस्लें थी ऊन प्रदान करने वाली भेड़ों की, वो हम लोगों ने पढ़ी हैं, और कहाँ पाई जाती हैं और उस उनकी गुणवत्ता कैसी होती है, इसके पहले की वीडियो क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। और अब हमें पढ़ना है बच्चों कि भेड़ के रेशों को ऊन में किस तरीके से हम संसाधित करते हैं, उसके चरण क्या क्या हैं, कैसे हम जो है वो रेशों को ऊन में बनाते हैं। बच्चों, जो भेड़ के बाल हैं उनको ऊन के धागों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है, और वो विभिन्न चरणों में संपादित होती है। तो इसका चरण पहला जो है, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो भेड़ के बाल हैं उनकी क्या की जाती है बच्चों, कटाई की जाती है। तो जो भेड़ें पाली गई हैं उनके शरीर पर बालों को घना होने दिया जाता है, और उसके बाद उनके जो बाल हैं उनको शरीर से उतार लिया जाता है। तो उनके बालों को शरीर से उतारने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन के रेशों की कटाई कहलाती है। भेड़ के बाल उतारने के लिए बच्चों मशीन का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः जो उनके बाल हैं उनको गर्मी के मौसम में काटा जाता है, ताकि जो है उनको जो है ठंड के मौसम में काटेंगे तो बाल जो है उनके इसलिए बड़े होते हैं बच्चों कि ठंड उनको ना लगने पाए। उसकी रक्षा के लिए जो है उनके बाल, उसमें भेड़ों के बाल बड़े बड़े होते हैं। तो जब गर्मी का मौसम आता है तब उनके बालों की कटाई की जाती है, ताकि बालदार जो त्वचा है वो सुरक्षात्मक आवरण के ना रहने पर भी उनको कोई भेड़ों को कठिनाई ना हो इस मौसम में। तो बच्चों, एक चीज़ आपने सोचा है कि जब भेड़ों की जो उनकी स्किन में से जो है वो बालों को उतारा जाता है तो उन्हें कष्ट क्यों नहीं होता है? तो जो उनकी जो त्वचा की सबसे ऊपरी परत होती है वो अधिकांशतः मृत कोशिकाओं की बनी होती है। आपने देखा होगा, तो जो उनका शरीर होता है वो ऊपरी त्वचा जो रहती है मृत कोशिकाओं की रहती है, जिसके कारण जब हम बाल उसमें से उतारते हैं तो उनको कोई दर्द नहीं होता है, और फिर इसके बाद में फिर से उसमें बाल उग जाते हैं। तो जिस तरीके से बच्चों हम लोग बाल कटवाने जाते हैं ना, तो क्या बाल कटवाने पे आपको कोई दर्द होता है? बाल कटवाने पे दर्द नहीं होता है ना, और कटवाने के बाद वो फिर से उग आते हैं। उसी तरीके से जो है वो भेड़ों के बालों के साथ भी ऐसा ही होता है। और इसके बाद बच्चों जो दूसरा चरण है वो क्या कहलाता है, अभिमार्जन कहलाता है। तो कटाई के बाद जो रेशे होते हैं उनको पानी की टंकी में डाल करके अच्छी तरीके से धोया जाता है, ताकि उनकी जो उसमें बालों में चिकनाई है, धूल है, जो गर्द है, वो सब जो है निकल जाए। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है। तो ये अभिमार्जन बच्चों जो है वो पहले तो हाथ से किया जाता था, लेकिन अब जो है वो मशीनों के द्वारा भी किया जा सकता है या किया जाता है। तो यहाँ देखिए, आपको चित्र दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे एक भेड़ जो है, ये देखिए चित्र में, सबसे पहले ये भेड़ है, ये लेटी हुई है, और इसके स्किन में से जो है वो ऊन उतारा जा रहा है। फिर इसके बाद उसको क्या किया जाता है, जो टंकियां हैं उसी में जो है वो अभिमार्जन किया जाता है। पानी की टंकी में डालते हैं और उसको धुलते हैं। सेकंड ये इसका चरण है। और तीसरा चरण है बच्चों छटाई। तो अभिमार्जन के बाद जो रेशों की छटाई होती है, यानी जब बाल अच्छे से धुल गए तो जो उसमें अच्छे रोएदार रेशे हैं उनकी, जिनकी लंबाई ज़्यादा है, तो उनकी लंबाई के अनुसार उनको अलग कर लिया जाता है। चिकनाई और हल्केपन के आधार पर भी अलग अलग कर लिया जाता है। और छटाई का यह काम जो है हाथों से भी किया जाता है और मशीनों की सहायता से भी किया जाता है बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, मशीनों के द्वारा अभिमार्जन। ये यहाँ पर मशीनों के द्वारा अभिमार्जन की प्रक्रिया की जा रही है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चरण है उसके बाद होती है कटाई। चौथा चरण है इसका, कटाई का। तो यहाँ पर जो है अभिमार्जन से जो रेशे प्राप्त हुए हैं उनको पहले सुखा लिया जाता है, और जो छोटे छोटे
कोमल फूले हुए रेशे रहते हैं उनको जो है वो ऊन के धागों के रूप में कताई कर दी जाती है। जैसे ये देखिए यहाँ पर ये बनाया जा रहा है ऊन का धागा, ठीक है। फिर जब ये धागे बन जाते हैं बच्चों तो इसका नेक्स्ट चरण है रंगाई, यानी अगर जो धागे का कलर है उसमें रंग भी भरना ज़रूरी है, तभी तो हमें रंग बिरंगे ऊन प्राप्त होंगे। तो जो भेड़ अथवा बकरी से प्राप्त रेशे हैं वो जनरली हमारे पास जो रेशे आते हैं वो कैसे होते हैं, काले रंग के होते हैं, भूरे रंग के होते हैं, सफ़ेद रंग के होते हैं। लेकिन उसमें अगर हम विविधता पैदा करना चाहते हैं और रंग बिरंगा बनाना चाहते हैं तो उसकी रंगाई की जाती है। तो इसमें रंग बिरंगे ऊनी रेशे जो है वो आपस में उलझ भी जाते हैं और वो उसमें मिलते हैं, और इस तरीके से रंगाई करके ही जो है वो हमें रंग बिरंगा ऊन प्राप्त होता है। नेक्स्ट चरण है चरण नंबर 6 जो है, यानी इसकी अगली प्रक्रिया क्या है, ऊनी धागे को बनाना। तो जब हम रंगाई करते हैं तो रेशे जो होते हैं सुलझ जाते हैं, तो उनको सुलझाया जाता है, सीधा किया जाता है, फिर उसको लपेट करके क्या बनाया जाता है, धागा बनाया जाता है। और लंबे रेशों को जो है वो काट करके स्वेटर हैं उसकी बुनाई वाले ऊन बनाए जाते हैं, और अपेक्षाकृत छोटे छोटे जो रेशे होते हैं उनको काट करके ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। तो ये इसके 6 चरण हैं। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों हमारे पास में जंतुओं के माध्यम से ऊन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ और भी बातें हैं जो हमें जानना ज़रूरी हैं। तो ऊन उद्योग हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण साधन है, परंतु जंतु रेशों की छटाई करने वाले कारीगर कभी कभी एंथ्रेक्स नामक जीवाणु द्वारा संक्रमित भी हो जाते हैं, जो कुछ समय बाद में घातक रुधिर रोग, जिसे क्या कहा जाता है बच्चों, सोर्टर्स रोग जो है वो में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि घातक होता है। और किसी भी उद्योग में कारीगर के द्वारा ऐसे जोखिमों को झेलना जो है वो व्यावसायिक संकट कहलाता है। भेड़ों की संख्या की दृष्टि से चीन और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। तो सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं, चीन में, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और भारत का जो है वो कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। गुणवत्ता की दृष्टि में न्यूजीलैंड की एक भेड़ का नाम है मेरिनो, उस भेड़ से सबसे अच्छा ऊन प्राप्त होता है। तो सबसे अच्छा ऊन किस भेड़ से प्राप्त होता है, मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि भेड़ के रेशों को ऊन में किस प्रकार से बदला जाता है, उसके कौन कौन से चरण हैं, और यह लंबी प्रक्रिया किस तरीके से होती है। तो पहला जो है वो भेड़ के बालों की कटाई की जाती है, जो कि उसका चरण 1 है। इसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, अभिमार्जन किया जाता है, जो बड़े से टैंक में, पानी की टंकी में जो है डाल करके उनको धोया जाता है और धूल मिट्टी हटा दी जाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अभिमार्जन कहलाती है। फिर जो अभिमार्जन के बाद जो रेशे हैं उसमें अच्छे रेशे उसकी लंबाई के अनुसार हल्के चिकनाई के आधार पर जो है उनको अलग कर लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, छटाई, जो कि तीसरा चरण है बच्चों। उसके बाद क्या होता है, कताई होती है। तो जो अभिमार्जन से प्राप्त रेशे हैं उन्हें सुखा करके छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों की ऊन के धागों के रूप में कताई कर ली जाती है। और कताई करने के बाद जो है जो हमारे पास में जो ऊन प्राप्त होता है वो केवल 3 ही कलर का, काला, भूरा, सफ़ेद, इस टाइप का होता है। तो हमें रंग बिरंगे अगर ऊन चाहिए तो उसके लिए क्या की जाती है, 5वां चरण में रंगाई की जाती है। रंगाई करने से क्या होता है, रंग बिरंगे जो हैं हमें ऊन प्राप्त होते हैं। आपस में बच्चों ये रंग बिरंगे जो ऊन है उलझ भी जाते हैं, और जिनको कि 6वें चरण में जो है ऊनी धागा बनाया जाता है। तो रंगाई के बाद इन रेशों को सुखा लिया जाता है, सीधा कर लिया जाता है और लपेट करके धागा बनाया जाता है। और लंबे रेशों को काट करके जो स्वेटर की बुनाई वाले ऊन में, और छोटे रेशे जो रहते हैं उनको काट करके ऊनी वस्त्रों की बुनाई में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से बच्चों ये 6 चरण थे हमारे, जिसके माध्यम से भेड़ के रेशों से ऊन को बनाया जाता है। और हमने बच्चों जाना कि सबसे ज़्यादा जो है वो भेड़ कहाँ पाई जाती है, चीन और ऑस्ट्रेलिया, चीन में पाई जाती है, फिर ऑस्ट्रेलिया में, और भारत का उसमें कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। और न्यूजीलैंड की मेरिनो भेड़ जो है वो सबसे अच्छा ऊन प्रदान करती है, सबसे अच्छा ऊन उसका होता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे का जो है रेशम के बारे में हम जानेंगे, रेशम कीट का जीवन चक्र किस तरीके से होता है, और रेशम कीट का पालन कैसे किया जाता है, जो कोकून्स हैं उससे हम रेशम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। तो उसको हम बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद।